या पता नहीं क्या किया, इस वजह से काफी मतलब मसले पैदा हो रहे थे। तो हाथी ने कहा कोई मसला नहीं है, हाथी ने कहा कोई मसला नहीं है। उसके बाद फिर हाथी ने भी बेटे मौज कर दी। एक चूंटी रिक्शे पर सफर कर रही थी, उसकी दोनों टांगे नीचे से लटकाई हुई थी। तो रिक्शा ड्राइवर ने उसे कहा कि काइंडली मैडम अपनी टांगे अंदर कर दें, जिस पर चूंटी ने उन्हें यह कहा कि मैं ये टांगे अंदर नहीं करूंगी क्योंकि जो है मैं चाहती हूँ कि जो आगे हाथी खड़ा है मैं उसे टांग मारूं, क्योंकि वो कल ठरकी मुझे आंख मार के गया था। स्विमिंग पूल में 3 चींटियां नहा रही थी, तो वहां पे हाथी ने जिद की कि मैं भी नहाऊंगा। तो चींटियों ने उसे मना किया कि अल्लाह के बंदे छोटा स्विमिंग पूल है, हमें नहाने दो। लेकिन हाथी ने जिद की कि नहीं मैं भी नहाऊंगा, और हाथी जो है जबरदस्ती उसने छलांग लगा दी। इसके छलांग लगाने का नतीजा ये हुआ कि चींटियों को गुस्सा आ गया और एक चींटी उसकी कमर के ऊपर चढ़ गई और हाथी ये कहने लगी और हाथी को ये कहने लगी चींटी जब उसकी कमर पे चढ़ी तो बाकी चींटियों ने कहा दुबा साले को, मतलब क्या से हमारी बात क्या हो गया, मारे यार, घर जा क्या मार दिया मेरी जान मारे यार। प्रोग्राम चल रहा है, कोई एथिक्स होती है, ठीक है। कोई प्रोग्राम नहीं यार, वैसे मंजी विच डांग फिरदा पंजाबी का हमारा चलता है शो, ठीक है। ये प्रोग्राम का नाम है अल्लाह के बंदे यार, बदतमीजी है। वैसे एक बंदा जा रहा है फिजूल में मारे यार, ये कोई मारा क्या मेरी जान, मैं इंटरव्यू अगर आप मारा है आपने यार, ये किधर की बदमाशी, बैलून मारा, हाँ बैलून मारे, ये देखो। हाय 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 यार, आपके साथ तो बहुत ज्यादती हुई है। सलमान खान की शादी को लेकर राखी सावंत को काफी सारे मसले दरपेश थे, तो उसने सलमान खान से मेरे ख्याल में सवाल किया या पता नहीं क्या किया इस वजह से काफी मतलब मसले पैदा हो रहे थे। सलमान खान कहते हैं यार मेरी जिंदगी है, मैं शादी करूं ना, भैया थोड़ा सा साइड पे हो जाए, इंटरव्यू शूट हो रहा है, अब तंग कर रहे हैं मुझे, तो मैं शादी करूं ना करूं मेरा मसला है, मेरी प्रॉब्लम्स हैं। जरी बात यार, बंदे की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन यार बिल्कुल बीच में क्या हो गया, क्यों मारा मुझे बैलून यार? मैं बैलून नहीं मार रहा, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं आपको इशारा मार रहा हूँ। बेवकूफ हूँ, ये बता मुझे, तुम बेवकूफ लग रहा हूँ मुझे आपके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, शायद आप हो। अरे भाई दिन बूथ तो नहीं है ना, ये रात तो नहीं यार, आप मारे, एक दफा आपने मारा। मीनार पाकिस्तान में हुई एक ज्यादती 14 अगस्त के वाकये के बाद एक बच्चे के साथ ज्यादती हुई। नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादती सिर्फ एक किस्म की नहीं होती, उस बच्चे के साथ ज्यादती ये हुई है कि उसके घर वालों ने उसे शूज लेके दिए थे पूरे 750 रुपए के, वो भी लंडे से। तो जब उसे शूज लेके दिए, वो बेचारा सीधा शूज पहन के वो गया मीनार पाकिस्तान वाले पार्क में ये देखने के लिए कि जॉगिंग हो पाती है या नहीं हो पाती, ठीक है। तो अब बेचारा वो जॉगिंग करने गया, तो उसे क्या पता था कि उसके, तो बेचारा, भैया थोड़ा साइड पे, बीरो मेरा लीगल चैनल है, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। 12 साल का बच्चा है, उसके जूते मीनार पाकिस्तान में घूम गया, उसके ऊपर केस चल। अरे जूते मैंने उठा लिए भाई, मैं तो इंटरव्यू ले रहा हूँ ना। चूंटी ने मजाक में हाथी को चुटकी काट ली, जिसकी वजह से हाथी को काफी गुस्सा आया, लेकिन चूंटी ने कहा कि यार मैं आपके साथ मजाक कर रही थी। तो हाथी ने कहा कोई मसला नहीं है, उसके बाद फिर हाथी ने भी छोटी सी उसको चुटकी काट ली, जिसके बाद हुआ ये कि चूंटी का दम निकल गया, चींटी का दम निकल गया। और हाथी ने उसे ये कहा कि भाई जब मजाक बर्दाश्त ही नहीं होती तो फिर करते क्यों हो। बड़ी अच्छी बात है यार, हाथी ने कि जरी बात है, चींटी ने मजाक की, उसे बर्दाश्त नहीं हुई, वो फुड़क गई। नाज़रीन जंगल में एक हाथी की मौत हो गई, उसकी वजह पूछने के लिए जब कुछ लोग वहां पर गए तो उन्हें पता चला कि इसकी मौत की वजह यह है कि चूंटी ने हाथी के कान में कोई ऐसी बात कह दी कि जिसकी वजह से हाथी का इंतकाल हो गया। इंटरव्यू चल रहा है, क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता, आगे हाथी की मौत होगी, आप अजीब बातें कर रहे हो। तो वो ना क्या करो यार, क्यों करते हो कुछ लोगों के साथ इस तरह यार? छोटे कद वाले इंसान, मुझे ये बताएं कि आप बीच में से गुजरे। छोटा कद या बड़ा कद, आपको इससे क्या लेना? अल्लाह ने पैदा किया यार, अजीब बंदे हो यार, मतलब ऊपर से गलती करते हो, आगे ऊपर से छोटा बड़ा कद यार। अल्लाह माफ करे, 30 रुपए किलो वाले सेब खा के इतना एटीट्यूड आपने यार। 50,000 रुपए का माइक है, मेरा इतने एटीट्यूड नहीं। सेब लेके नहीं दिया ना, मैंने अपने पैसों से खरीदा है सेब। यार ये खा लो आप, मैं तो खाने की चीज है यार, अजीब बंदे हो यार, मजाक उड़ा रहे हो लोगों के। मैं शूट कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। आपको हुआ क्या यार? बलून मारा है आपने, यहाँ पे ऑफिस के लिए जा रहा, ड्यूटी के लिए जा रहा, अभी कपड़े किधर से मैं सुखाऊंगा, अभी शर्ट उतारनी पड़ेगी मुझे। अच्छा बात सुने, माइंड नहीं करिएगा, हमारा प्रैंक चैनल है, इंटरव्यू चैनल नहीं है, ठीक है। कपड़े हम आपको सुखा के देंगे, ठीक है। माइंड तो नहीं किया, हम प्रैंक तरह करते हैं, तो आज का टॉपिक इस तरह था, ठीक है। बेटे मौज कर। शोहर का कहना यह था कि कोई मसला नहीं है, हर जगह मैं तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता, लाजमी तो नहीं है जहाँ पे तुम जाओ वहीं पे मैं जाऊं। तो बड़ी अच्छी बात, पुलिस साहब ने बताया कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये कहानी है एक स्टूडेंट की जो कि अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो अपने पीरियड से फारिग होकर एक वॉशरूम में गया। जो ही वो वॉशरूम की सीट पे बैठा तो सीट के बिल्कुल सामने लिखा हुआ था
सीट के बिल्कुल सामने वो लिखा हुआ था कि अगर आप इतना ही जोर अपनी तालीम पे देते तो आज किसी अच्छी सीट पर बैठे। तो मियाँ और बीवी दोनों आर्ट गैलरी में घूमने के लिए गए तो वहां पे एक शोहर को एक तस्वीर नजर आई जिसमें एक लड़की ने सिर्फ दरख्त के पत्ते पहने हुए थे। तो लड़का उसे देखकर वहां पे खड़ा हो गया, लड़का उसे देखकर वहीं पर खड़ा हो गया और उससे घूरने लगा। तो बीवी ने उसे कहा कि मेरी जान आपने घर जाना है या फिर आंधी आने का इंतजार करना है। तो इसी तरह की और भी स्टोरियां मैं आपको सुनाता रहूंगा। तो मेरे अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर भी करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब। मैं जन मसला ये कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और लोगों को कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्या मसला है यार? ये मेरी जो हालत आपने बनाई कि ओए होए होए, आपका तो बेड़ा ही गर्क हुआ हुआ है पीछे से। और तो कोई भी मौजूद नहीं था। नाज़रीन, जब शोहर जुम्मे की नमाज पढ़ के घर आया तो खुशी के मारे उसने बीवी को अपनी बाहों में उठा लिया और घुमा के झूमने लगा। तो बीवी ने पूछा कि आज मौलवी साहब ने खुतबे की नमाज में कोई रोमांस के मुतालिक बताया है? तो शोहर ने कहा नहीं, मौलवी साहब ने बताया कि अगर इंसान खुशी खुशी अपनी मुसीबतें दुनिया में उठा लेगा तो। मेरे भाई आप एक तो बीच में से जा रहे हो, मैंने रोका भी नहीं, थोड़ा साइड से चले जाए ना। हाँ, तो मौलवी साहब ने कहा कि जो भी दुनिया में हंसी खुशी अपनी मुसीबतें उठाएगा उसे आखिरत के जन्नत मिलेगी। तो मौलवी साहब ने बहुत प्यारी बात की जिसकी वजह से दुनिया और आखिरत दोनों की सुधर गई। ठीक है, तो इस तरह की और भी मजीद खबरें आपको हम देते रहेंगे। तो आपने हमारा चैनल, मैंने खुद देखा अभी आपने मारा है। मैं जन आगे जा रहे हैं, हमने देख कैसे लिया? सबसे पहले मुझे ये बताएं, वो चाचू सोडे वाला खड़ा, आपने उसे नहीं छेड़ा, मेरे में आगे फंस रहे हो। बीवी अपने शोहर के लिए पानी का गिलास लाने गई कि अचानक पाँव फिसलने की वजह से वो गिरी और कोमे में चली गई। शोहर ने ये समझा कि शायद मेरी बीवी फोत हो गई, वो उसे दफनाने के लिए ले गया और अचानक रास्ते में जब जनाजा जा रहा था उसकी खम्मे के साथ टक्कर हुई तो उसकी बीवी होश में आ गई। उसकी बीवी होश में आई और उसे वापस घर गया। कुछ अर्से बाद उसकी बीवी जब फोत हुई तो वो दोबारा जब जनाजा उसका उठाने लगा और लोग कलमे का विर्द कर वो ये सीखे की बात क्या था कि भाई खम्मे से बचा के जा क्योंकि उसे होश ना आ जाए। क्या हुआ? ये कौन सी रिपोर्टिंग कर रहे हैं भाईजान? बीवी ने शोहर को गुस्से से बोला कि देख लेना तुम्हें जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। तो इस पर शोहर का कहना यह था कि कोई मसला नहीं, हर जगह मैं तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता, लाजमी तो नहीं है जहाँ पे तुम जाओ वहीं पे मैं जाऊं। तो बड़ी अच्छी बात यह है, जज ने उस मुल्जिम को यह बोला कि तुम्हारे ऊपर इल्जाम है कि तुमने 25 साल तक अपनी बीवी को डरा धमका कर अपने काबू में रखा और उसके ऊपर तुमने ये जो किया बहुत बड़ी ज्यादती थी। उसके ऊपर अभी तक जो है ये उन्होंने क्या बहुत बड़ा। तो नाज़रीन, एक दफा का जिक्र है कि मियाँ बाल कटवाने के लिए नाई के पास गया। नाई को कहते हैं कि भैया मेरे बाल छोटे कर दे। नाई ने पूछा कितने छोटे करने हैं? तो उसने बड़ा मासूमाना अंदाज में कहा कि बस इतने छोटे कर देंगे कि बीवी के हाथ में ना आए। और वल्लाह आलम इसके पीछे क्या वजह थी कि बीवी के हाथ में ना आए, बीवी उससे मारती थी या जो भी कहती थी। खैर, इस तरह की बातें तो पाकिस्तान में चलती रहती हैं। और एक और मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। ये वाकया है चाइना में। चाइना का वाकया है। वहां पे भी एक बीवी जो थी वो अपने शोहर से काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी। तो उसका शोहर जो है उसे मारा करता था, जो भी था मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा तंग करता था। तो चाइना की गवर्नमेंट ने उसे मना किया था कि मेरी जान मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप सलाम जाके भाई को भी दे सकते थे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम, मुझे खुशी हुई, लेकिन कम से कम काम के बीच में तो ना है ना। नहीं भाई, मैं जा रहा था ऑर्डर लेके, आपने गुब्बारा क्यों मारा? मैंने आपको देखा। अच्छा, आपको गुब्बारा मारा मैंने? गुब्बारा मारा। मैं आपको 8 साल का बच्चा लग रहा हूँ? नहीं ना, देखो यार मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जिन बूथ जा रहे हैं? नहीं, ये तो दूर है ना, इस साइड से थ्रो। वो आंटी ऊपर खड़ी, उन्होंने मारे। शर्म करें, आंटी छत पे खड़ी है, उस पे आपने नजरें जमाए बैठे हुए हैं। वो इतने दूर से तो नहीं ना मार। नहीं, वो तो नहीं मार सकती, लेकिन आपकी नजर तो है ना आंटी पे। यार देखा, मैं कुछ कहा मैंने आपको, मैं गुजर रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, आपने मार दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैंने यकीन, मुझे आपने पठान समझा हुआ है, मैं आप गुजर रहे हैं, मैंने मार दी। समझ रहे हो ना? ये ऐसे नहीं होता मेरी जान, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो नाज़रीन मैं बात करता